दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिवादी कवि। दोस्तों ये जितने सारे भी रचनाएं हैं, ये रचनाएं चाहे कोई सा भी परीक्षा NVS KVS TGT PGT नेट स्लेट सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा, यहाँ पे शर्मा दिया है दोस्तों, गलत है, वर्मा होगा। इनका जीवन काल है 1903 से 1981 ईस्वी में। तो दोस्तों और भी देखिए 1903 में कौन कौन से रचनाकारों का जन्म हुआ। वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इला चंद्र जोशी, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। इतने सारे रचनाकार 1903 के याद रखेगा। मधुकण 1932 में, प्रेम संगीत 1937 में, मानव 1940 में, एक दिन। इतनी सारी रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं। नेक्स्ट देखिए हृदय नारायण हृदयेश, जन्म 1905 में। दोस्तों याद कीजिए और कौन कौन से रचनाकारों का जन्म 1905 में हुआ है। वो है सुभद्रा कुमारी चौहान और जैनेन्द्र और हृदय नारायण हृदयेश। इन तीन लोगों का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है स्फुट गीत, इसको याद रखिए। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907 और मृत्यु हुई 2003 ईस्वी में। दोस्तों याद कीजिए 1907 के और कौन कौन से हैं रचनाकार है। वो है श्याम नारायण पांडे, हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, इतने सारे लोग, और सोहन लाल द्विवेदी। इतने सारे रचनाकार 1907 के, याद रखिएगा। इनकी रचनाओं को देखिए। मधुशाला इनकी प्रथम रचना है 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में, सतरंगनी 1945 ईस्वी, बंगाल का काल 1946 ईस्वी, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, हरे कृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ 1908 ईस्वी में। तो दोस्तों 1908 ईस्वी के कुछ और भी रचनाकार हैं। आपकी पहले जो वीडियो में मैंने बताया है, कई बार बताया कि 1908 के कौन कौन से रचनाकार हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि 1908 के कौन कौन से रचनाकार हैं। देखिए इनकी रचनाओं को। अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में और अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा का देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ 1913 में, मृत्यु 1991 में। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी में, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946 ईस्वी, रक्तचंदन 1949 और अग्नि सस्य 1951 का है। दोस्तों याद रखिएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है और बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। तो इन बातों को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों और उनकी बातों को जानते हैं। आइए, रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915 में हुआ था और मृत्यु हुई 1996 ईस्वी में। मधुलिका 1938 में, अपराजिता 1939 में, किरणबेला 1941 में, करील 1942 में, लाल चुनर 1944 में, बरसात के बादल। ये सारे रामेश्वर शुक्ल अंचल अंचल की रचनाएं हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल को क्या माना जाता है दोस्तों? मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 में जन्म हुआ। इनकी रचनाओं को देखिए। रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेहगीत 1950 ईस्वी में, अवंतिका 1953, विद्यापति कोकिल की रचनाओं को देखिए। अंकुरित, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, बिहाग, आशा, पर्व, पंथिनी, बोलो के देवता। इतनी सारी रचनाएं ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है। आशा है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।